रास्ते में किस तरह की समस्या आएगी चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में। चंद्रयान को धरती से चांद तक का ये सफ़र पूरा करने में करीब 42 से 45 दिन का समय लगेगा। इसरो के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहता है तो चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन सुनने में ये सब जितना आसान लग रहा है, वास्तव में उतना आसान नहीं है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन सी समस्या है जो चंद्रयान 3 इस समय जूझ रहा होगा या फिर आगे जूझेगा। पहली दिक्कत, कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट तेजी से ग्रेविटी के खिलाफ जाना चाहता है तो ग्रेविटी उसे रोकती है। सैटेलाइट को धरती की ग्रेविटी से बचने के लिए कम से कम 40,233 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनानी पड़ती है। दूसरी दिक्कत, धरती के वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड वाले सुरक्षा कवच से बाहर अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से चलते हैं। सब एटॉमिक कण, जिसे रेडिएशन कहते हैं, एक कण जब सैटेलाइट से टकराता है तब वहाँ टूटता है। इससे निकलने वाले कण सेकेंडरी रेडिएशन पैदा करते हैं। इससे सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट के शरीर पर असर पड़ता है। तीसरी समस्या, हमारा तारा यानी सूरज कभी शांत नहीं रहता। इस समय तो ज़्यादा ही आग उगल रहा है। इससे निकलने वाले चार्ज पार्टिकल सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को ख़त्म कर सकते हैं। तेज जियोमेट्रिक तूफान से यानी सौर तूफान से सैटेलाइट के यंत्र ख़त्म हो सकते हैं या तो फट सकते हैं। सैटेलाइट पर सुरक्षा के लिए कवच लगा रखा है, लेकिन सूरज से निकलने वाले तीव्र चार्ज पार्टिकल कवच को ख़त्म कर सकते हैं। चौथी बाधा, अंतरिक्ष की धूल यानी स्पेस डस्ट। इन्हें कॉस्मिक डस्ट भी बोलते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट से टकराने के बाद प्लाज्मा में बदल जाते हैं। ऐसा तेज गति और टकराव की वजह से होता है। इनकी वजह से अंतरिक्ष यान खराब भी हो सकता है या फिर आंशिक रूप से काम करना बंद कर सकता है। पांचवी समस्या, टक्कर। किसी भी इंसानी सैटेलाइट या फिर उल्कापिंड या अंतरिक्ष के पत्थरों से टक्कर। पिछले कुछ सालों में धरती की चारों तरफ सैटेलाइट की संख्या बढ़ गई है, खास तौर से वे सैटेलाइट जो अब निष्क्रिय है, लेकिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ तेज गति से चक्कर लगा रही है। इससे चंद्रयान 3 को खतरा है। साल 2009 में इरिडियम सैटेलाइट को ऐसे ही एक अंतरिक्ष के कचरे से हुए टक्कर ने बर्बाद कर दिया था। छठी दिक्कत है गलत ऑर्बिट में जाना। अगर सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट या अपना चंद्रयान 3 किसी भी तरह से गलत ऑर्बिट में चला जाए तो उसे सही करने में काफ़ी समय, क्षमता और ताकत लगती है। ऐसे करते समय मशीन की पूरे टाइम टेबल और लागत पर असर पड़ता है। ईंधन कम हो जाता है। ऐसे में मशीन जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर पकड़ में नहीं आए तो अंतरिक्ष में लापता हो जाता है। सातवीं समस्या, चंद्रयान 3 इतनी लंबी यात्रा के दौरान तेज गति, घटता बढ़ता तापमान, रेडिएशन, ये सब यान के अंदरूनी हिस्से पर असर डाल सकता है। पेलोट्स या यंत्र खराब हो सकते हैं, जिससे इनका धरती से संपर्क टूट भी सकता है। कोई एक या कोई हिस्से काम करना भी बंद कर दे सकता है। आठवीं और अंतिम बाधा, धरती के वायुमंडल के ऊपर जाते ही तापमान मुंह के बल गिरता है। दिन में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है, वहीं रात में पारा -100 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। अगर चंद्रयान 3 या अन्य सैटेलाइट का शरीर इतने वेरिएशन वाले तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो वह खराब हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।